एक्ने स्कार्स टीनेजर्स के कुछ ऐसे सुंदर दोस्त जो उनके फेस पर आकर उनको और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, जैसे मेरी हो रही है। देखो ये तो बेसिकली तुम मेरी ये पिक देख सकते हो और ये पिक देख सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस तुम्हें क्या पता चल रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्ने विजिबल है और इस पर नहीं है। इस पर कुछ कम दिख रहे हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली तुम एक्ने को, अगर तुम्हें 16-17 साल की उम्र में एक्ने हो रहे हैं तुम्हारे, तो ये कॉमन है, ये सबके होते हैं। पहले तुम ये दिमाग से निकाल दो कि 16-17 साल के तुम्हारे एक्ने निकल रहे हैं, तुम्हारे अरे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे ये वो, और तुम जो बहुत सारी जो फेस वॉश ये वो कुछ कर रहे हो एक्ने के लिए कि एक्ने कम हो जाएंगे, तो ये कम नहीं होने वाले। 16-17 साल की उम्र में तुम्हारे एक्ने निकलेंगे ही, और अगर तुम इस पर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे मेरे हो गए थे। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले कि एक्ने कुछ लगाने से ये सब कम हो जाएगा, और मैंने बहुत सारे एक्ने फोड़ भी दिए थे। तुम एक्ने को मत फोड़ना, क्योंकि एक्ने अगर तुम फोड़ोगे तो तुम्हें परमानेंट ये जैसा स्कार मिल सकता है। ये देखो नोज़ पर, और तुम फोrehead पर भी कुछ देख सकते हो छोटे मोटे, बाकी इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है। हाँ, नोज़ पर ये बड़ा सा स्कार है, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। अब कुछ दिनों बाद ये डार्क भी हो जाए, मतलब पूरा लाइट हो जाएगा, ये उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे पता है। तो बेसिकली एक्ने को कम कैसे करें, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अगर तुम्हें एक्ने को कम करना है ना, तुम जितनी बार अपने मुंह को छूते हो अपने हाथों से, या फिर कुछ भी टॉवल से या कुछ भी चीज़ से तुम अपने मुंह को जितनी बार छूते हो, तुम उनका हिसाब लगाओ और छूना बंद कर दो। जितना हो सके कम कर दो। अगर तुम्हें छूना कम नहीं करना तो उस चीज़ को क्लीन रखो। अपने हाथ को 10 बार धो दिन भर, कई बार से आ रहे हो हाथ को धोकर मुँह को छू। मैं क्या करता था कि मेरे एक्ने कम हुए या ना हुए, तो मैंने ऐसे मुंह को छूना ज़्यादा शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे मुंह पर और भी ज़्यादा एक्ने आने लगे थे। पहले 10 थे तो उसके बाद 50 आने लगे थे। तो ये फोrehead तो पूरा कवर हो गया था। मेरे लंबे बाल भी थे बेसिकली, तो बालों पे बहुत गंदगी होती थी। मैं बाल रोज़ धोता था, हफ्ते में 2-3 बार धोता था, फिर भी बालों में जो डैंड्रफ होता था वो फोrehead पर आ जाता था, जिसकी वजह से फोrehead पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे, और उनके स्कार्स अभी भी थोड़े थोड़े विजिबल है, तुम देख सकते हो। तो ये फोrehead पर एक्ने निकलने का तुम्हारे ये बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर तुम लंबे बाल है और फोrehead पर बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, तुम पहले बालों को कटवाओ ब्रो, बालों को कटवाओ, क्योंकि बालों को जब तक नहीं कटवाओगे तब तक तुम्हारे फोrehead के एक्ने ठीक नहीं होने वाले। अब देखो, मैंने बाल कटवा लिया, अभी 2-3 महीने पहले मैंने अपने बाल कटवा लिए, और उसके बाद से मेरे फोrehead के एक्ने कितने ज़्यादा कम हो गए हैं, तुम देख सकते हो। फोrehead पे भी नहीं है, एक्ने ही नहीं है, ये सिर्फ पुराने स्कार्स है जो कि लाइट हो गए हैं, पर अब कुछ दिनों के बाद ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। ये पहचानने भी नहीं आएंगे। तुम पहली वीडियो में देख सकते हो कितने ज़्यादा विजिबल थे मेरे स्कार्स, और अब नहीं है, अब उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। ये नोज़ का स्कार्स भी तुम पहले वीडियो में देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क था, अब ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। और इसको लाइट करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया, तुम एलोवेरा जेल लगा सकते हो उस पर ऊपर। एलोवेरा जेल, तुम जो एलोवेरा नेचुरल पौधा होता है ना, उससे अगर तुम उसके पत्ते को कट करके अपने फेस पर रब करोगे रात को, और सुबह तक उसको, मतलब रात को फेस पर लगाओ और सुबह तक सो जाओ, तो ये तुम्हारे एक्ने स्कार्स को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है तुम्हें। सबके नहीं होते, पर मेरे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। मेरे ये फोrehead के एक्ने स्कार्स जो हैं, ये एलोवेरा जेल से ही सब कम हुए हैं। और 16-17 साल की उम्र में एक्ने निकलना कॉमन है। ये तुम दिमाग से निकाल दो कि 16-17 साल की उम्र में एक्ने निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये तुम्हें पता चल गया कि 16-17 साल की उम्र में एक्ने निकलना कॉमन है, और इसको तुम कम कर सकते हो। तुम जितनी बार छूओगे उतना ज़्यादा निकलेगा, तो इसको छूना बंद कर दो, और अच्छा सा एक फेस वॉश लगाओ तुम्हारी स्किन के अकॉर्डिंग। जो फेस वॉश तुम्हारे लिए है तो तुम उससे लगाओ। ये जो रास्ते में कुछ भी मिल गया वो आकर लगा दिया, और बॉडी पे जो साबुन लगा रहे हो वही फेस पर लगा रहे हो, तो इससे तुम्हारे एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये साबुन लगाना छोड़ो फेस पर, तुम एक फेस वॉश लगाओ, बस एक फेस वॉश। और किसी के अगर साबुन भी लगाओ किसी के नहीं निकलते, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा निकलते। अगर तुम्हारे फेस पर पहले से एक्ने है, कि पहले से मेरे फेस पर 20-30 एक्ने है, और उसके बाद भी तुम वही साबुन से तुम फेस भी धो रहे हो, बॉडी तुम हाथ पैरों पर भी लगा रहे हो, और फिर इतनी गंदगी, तो उससे तुम्हारे एक्ने ज़्यादा निकलेंगे। और अगर तुम उन एक्ने को फोड़ दोगे ऐसे ऐसे करके कि एक्ने कम हो जाएंगे फोड़ने से, हाँ तुम्हारे फोड़ने से एक्ने तो ख़त्म हो जाएगा, पर वो जो परमानेंट स्कार देकर जाएगा इस तरह के, उसे तुम कैसे कम करोगे? वो कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे ये एक्ने मेरा 6 महीने पहले निकला था, और ये थोड़ा बड़ा एक्ने निकला था। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे ऐसे करके फोड़ दिया।
जिसकी वजह से ये एक्ने स्कार्स परमानेंट नहीं है, पर अभी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, पर ये परमानेंट शायद जाएगा या नहीं मुझे पता नहीं। तो ये एक्ने स्कार्स परमानेंटली मेरे मतलब 6 महीने से ये ऐसा हो गया है एक्ने स्कार्स। तो बेसिकली अगर तुम्हें ऐसा स्कार चाहिए कि तुम अपने आप को सुंदर बना सकते हो स्कार से, तो तुम एक्ने को फोड़ सकते हो। पर अगर तुम एक्ने स्कार में सुंदर नहीं लगते हो तो इसको मत फोड़ना। एक्ने जब तुम्हारा एक्ने खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और बेसिकली मैंने बहुत सारे फेस वॉश भी यूज़ किए एक्ने की वजह से कि एक्ने कम होगा। और बहुत सारे सीरम भी लगाए और बहुत कुछ लगाया है मैंने। यूट्यूब पर देख कर मैंने इतना सब कुछ लगा लिया अपने फेस पर कि अब लगाने को कुछ नहीं बचा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर लिए, और जब मैं प्रोडक्ट यूज़ करता था, ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, तभी जहाँ एक्ने नहीं थे वहाँ भी एक्ने आना शुरू हो गए। तो मुझे ये पता चला है कि अगर तुम ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ करोगे तो भी तुम्हारे एक्ने ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना मतलब कम एक्ने नहीं, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना मतलब ज़्यादा एक्ने आ सकते हैं तुम्हारे फेस पर। तो अगर तुम्हें ज़्यादा एक्ने नहीं चाहिए तो अपने फेस पर कम प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दो। जितना हो सके अपने फेस मतलब स्किन केयर मतलब फेस को क्लीन रखने की कोशिश करो, और उसको सिंपल वे में कोशिश करो कि ये फेस वॉश, एक फेस वॉश लो, एक मॉइस्चराइज़र लो और सनस्क्रीन लगा सकते हो। मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता, तो ये अपनी बात है। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता तो मैं इसलिए नहीं लगाता। और सनस्क्रीन लगाने से कोई औरत नहीं बन जाता, मर्द ही रहोगे। बस स्किन की केयर करना ज़रूरी है। तुम बॉलीवुड में हॉलीवुड में तुम सेलिब्रिटीज़ जिनको देख कर जिन यूट्यूबर को तुम देख कर तुम अपने आपको ये एक्ने स्कार्स ये सब तुम जिन यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो, जिन भी सेलिब्रिटीज़ को तुम देख रहे हो और तुम इतना सुंदर है, तो वो भी फिर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं ब्रो। इसीलिए तुम भी कर सकते हो अगर घर से ज़्यादा बाहर जाते हो। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, इसलिए मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करता। अगर मैं बाहर जाता तो मैं सच में यूज़ करता। तो ये सनस्क्रीन की बात तुम अलग है, तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम सनस्क्रीन यूज़ करने से कोई औरत नहीं बन जाता मर्द से, तो ये गलत बात है। स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर सकते हो तुम, इससे भी कोई औरत नहीं बन जाता। हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हर साउथ मूवी जिसको भी तुम देखते हो, तो वो सब यूज़ करते हैं स्किन केयर, वो सब भी करते हैं, सनस्क्रीन वो सब भी लगाते हैं। तो इससे वो सब औरत नहीं बन जाएंगे, क्योंकि तुम उन लोगों को देखकर ही इंस्पायर्ड होकर वीडियो देखने आए हो। तो बेसिकली अपने एक्ने को कंट्रोल करने के लिए अपने ज़्यादा फेस को छूना बंद कर दो और ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना भी बंद कर दो। बाकी स्कार्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, और कुछ दिनों के बाद ये स्कार लाइट हो जाएगा, तुम्हें पता है। तुम अगर मेरी वीडियोस रोज़ देखते हो तुम्हें पता होगा कि ये स्कार्स मैं कुछ दिनों के बाद लाइट कर देता हूँ। ये स्कार्स कुछ दिनों के बाद लाइट हो जाएगा, तुम देख सकते हो।